गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आज हम केमिस्ट्री से संबंधित इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं, ठीक ना, जो 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको निकालने में परेशानी होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक बयान। उन स्टूडेंट के लिए खास करके हैं जिनको निकालने नहीं आता है, ठीक ना। पहले तो ये रेकरिंग तैयार नहीं करने आता है, तो रेकरिंग तैयार करने के लिए एक सरल उपाय है, बता रहे हैं। कहने का मतलब कि 1 से लेकर 6 तक जाइए, फिर 2 से लेकर 6 तक जाइए, मतलब बेस इसका समान होना चाहिए। 3 से लेकर 6 तक, 4 से लेकर 6 तक, 5 6, यानी कहने का मतलब कि 4 ब्लॉक होते हैं SPDF। इस ब्लॉक को हम पारा पारी रख देंगे, एस करके, PPPDDDFF। उससे मेरा एक रेकरिंग तैयार हो जाता है। अब पढ़ने का भी तरीका कुछ ऐसे भी जो उल्टा करके पढ़ लेते हैं। पढ़ना चाहिए ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। जैसे 1 है तो 1S, फिर 1S के बाद ऐसे करके घूम के नहीं से जाना है, यानी से पीछे से 2S, उसके बाद इसको एंटर करके दबा दे 2P, 3S, फिर यहाँ से 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, उसी तरह से 4D, 5S, 6S, क्रमशः आगे की ओर बढ़ते जाना है, ठीक ना। इससे एक रेकरिंग तैयार होता है। क्या तैयार होता है? रेकरिंग। अब इससे संबंधित हम कुछ तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले एक पॉइंट सीखते हैं। क्या सीखते हैं? पॉइंट में है कि एस पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और ए पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पी पर, एस पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी पर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ए पर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी को हम लोग पारापारी रखेंगे इलेक्ट्रॉन को। जैसे मान लिया जाए कि हम पहले 1 को लेते हैं। क्या चीज को लेते हैं? 1 को। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। जितना हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या होता है। अब कहने का मतलब है कि हम 1s दहाते हैं, 1s, तो 1s लिख लिए, है ना। क्या लिख लिए? 1s। तो इलेक्ट्रॉन को क्षमता है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, रखते हैं। इसमें 6 क्षमता, इसमें 10, इसमें 14 को। तो 1s, अब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है। क्या होता है? 1। तो हम 1 रखेंगे। क्षमता इसके पास 2 है, लेकिन ये 1 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से हम हीलियम ले लिए, He, इसका होता है परमाणु संख्या 2। क्या होते हैं? परमाणु संख्या 2 होते हैं। अब हम हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। उसी तरह से 1s, यहाँ पर ही 1s लिखेंगे, ठीक। उसके बाद 2s होता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं यहाँ पर 2 होता है, 1s 2 हो गया। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आते हैं लिथियम का, Li। लिथियम की परमाणु संख्या होता है 3। क्या होता है? 3। अब आइए 1s, यहाँ पर लिखते हैं 1s। क्या लिखते हैं? 1s। उसके बाद 2p। क्या होता है? 2p। तो 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 को। यहाँ पर ही है ना, 2s होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। चलिए 2s। अब कहने का मतलब कि एक 1 में हम 2 रख लिए और बाकी बचा क्या? 1 गो। तो फिर इसमें क्या रख लेंगे? 1। तो 2 1 3। तो जितनी परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या होता है। चलिए अब हम लेते हैं बेरिलियम का, ठीक ना, जो Be होता है, इसकी परमाणु संख्या 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। चलिए 1s, यहाँ से ध्यान दीजिए, 1s, 1s, उसके बाद 2s और उसके बाद 2p। अब दर्शाते हैं, ये 2 को लेगा, ये भी 2 को लेगा, हो गया। यही तक हो गया, इसको मिटा देते हैं। चलिए तो 1s 2s, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4। अब लेते हैं बोरॉन का। तो बोरॉन B होता है, जिसकी परमाणु संख्या 5 होता है।
चलिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। यहाँ से 1s तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके बाद 2s तो 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा, उसके बाद है फिर 2p तो 2p जानते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो मेरे पास तो 6 नहीं बचा है ना। इसके पास कितना बच रहा है? 1, तो इस पर हम 1 रख लिए, हो गया। तो 2 2 4 4 1 5 हो गया इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कार्बन लेते हैं, क्या लेते हैं? तो कार्बन की परमाणु संख्या 7 होता है और 6 होता है। क्या होते हैं? 6 होते हैं। अब इसको हम दर्शाते हैं 1s, ठीक ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके बाद 2s, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके बाद 2p। अब मेरे पास कितने भी इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 2 को, तो इस पर हम 2 रख लिए, लेकिन p के पास कितना क्षमता होता है? 6 का। अब आते हैं नाइट्रोजन, क्या आते हैं? तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होता है। क्या होते हैं? 7 होते हैं। चलिए इसके लिए करते हैं 1s तो 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2s तो 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आ गया 2p तो 2p मेरे पास कितने बचे हैं? 3 को, यहाँ पर ही 3 रखेंगे, 2 2 4 4 3 7। उसके बाद लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है। तो 1s 2, उसके बाद 2s 2, उसके बाद 2p तो 2p अब कितने बच गए? 4 बैठा दिए, 4 बच गया, यहाँ पर ही 4 हो गया। तो 2 2 4 4 4 8 हो गया। अब उसी तरह से लेते हैं फ्लोरीन, क्या लेते हैं? फ्लोरीन, ठीक ना। 1 से होता है इसका परमाणु संख्या 9 होता है। चलिए 1s, ठीक ना, 2 2s 2 2p 6 9 है ना, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन बैठा दिए। अब कितना बच रहा है? 5, तो यहाँ पर ही 5 हो जाएगा। उसी तरह से फिर नियॉन है एनी, क्या है? नियॉन एनी, इसकी परमाणु संख्या 10 होता है। क्या होता है? 10 होता है। चलिए 1s 2 2s 2 2p तो पूरा का पूरा बैठ गया 2p 6, ठीक ना। ये 10 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिए तत्व का। क्या चीज का? तत्व का। पढ़ने का तरीका है 1s 2s 2p 3s, उसके बाद 3p 4s, ठीक ना। चलिए अब आते हैं सोडियम का। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। चलिए तो 1s 2 2s 2, उसके बाद 2p 6, ये 6 हो गया, 2p 6 हो गया। अब ध्यान दीजिए 2p 6 पूरा इलेक्ट्रॉन भर गया, उसके बाद 3s, उसके बाद 3s, अब 2 रखता है तो मेरे पास एक ही शेष बचे, इस 1 रख दिए, 2 2 4 6 10 1 11। अब लेते हैं मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होता है। कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब आइए 1s 2 2s 2 2p 6, उसके बाद 3s, तो 3s के पास 2 रखने का क्षमता है, मेरे पास 2 भी बच रहा है, इसलिए बैठा दिए। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे की ओर हमको बताना है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना में क्या होता है ना, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तरह ही इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी होता है, माने संयोजकता होता है। यानी कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कोई भी तत्व का निकालते हैं तो उसको पहले हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लिया जाए कि हम नाइट्रोजन का निकाल रहे हैं, क्या चीज का? नाइट्रोजन का, ठीक। इसकी परमाणु संख्या क्या होता है? 7 होते हैं। क्या होते हैं? 7 होते हैं। चलिए तो इसको 2 और 2 के बाद 5 बच गया, 2 के बाद 5 बच गया। ये जो लास्ट में 12वीं कक्षा में तत्व बचा वही क्या हो गया? इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया 5, ठीक ना। अब यही साझा करेंगे आगे, जिसमें हम लिए हैं
2, उसके बाद O2। ये दो चीज का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना दिखा रहे हैं, ठीक ना। मिटाते हैं तब तो चलिए बंद तो नहीं मिटा लगा। चलिए Cl2, उसके बाद है O2। अब इसको हमको इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाना है, तो पहले निकालेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 17। कितना होता है? 17। अब इसको हम निकाल रहे हैं, ठीक ना। 2 8 7, क्या चीज? 2 8 7। इसके पास कितने हैं? 7 गो। चलिए अब लिखते हैं Cl, इसको लिखते हैं Cl, ठीक ना। क्या लेते हैं? Cl। चलिए 7 गो इलेक्ट्रॉन रखेगा, 1 2 3 4 और 5 6, 7 को हो गया। ये भी देखिए, ये भी 7 को रखेगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। लेकिन जब भी साझा करेगा तो अपने अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन का ही लेगा। कितना के लेगा? 8 इलेक्ट्रॉन का। चलिए साझा कराते हैं। यहां से इसको ऐसे करके हो गया, ये ले लिया। इसके बाद ये यहां से ऐसे लेगा, तो दिक्कत। चलिए मिस्टेक हो गया। Cl 7 हो गया। एक इसको हम डिफरेंट होने के लिए अलग से दर्शा देते हैं, जैसे चलिए अब इसको करते हैं। यहाँ से इस तरह से, इसको यहाँ से इस तरह से। चलिए 2 4 6 2 8 को हो गया। इसमें भी हो गया 2 4 6 8। इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तब 8।